अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपकी जिंदगी अगले 5 साल में भी वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आप खुश होंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब चुप रहकर देते हैं, क्योंकि अंदर से हम सब जानते हैं कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं, कभी सही मौके का, कभी सही समय का, कभी किसी और के आने का, और इसी इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। आज मैं जिस सोच के बारे में आपसे शांति से बात करने वाला हूं, वो आपको ये नहीं सिखाती कि जल्दी अमीर कैसे बने। वो आपको ये सिखाती है कि खुद को इतना कीमती कैसे बनाया जाए कि पैसा, मौके और रिस्पेक्ट आपके पीछे आए। इस सोच का एक ही साफ मैसेज है, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हो। अगर आप खुद पर काम नहीं करोगे, तो कोई और आपकी कीमत तय करेगा। इस वीडियो को कोई मोटिवेशनल स्पीच मत समझना, इसे एक आईना समझो, जो आपको दिखाएगा कि आप आज कहां खड़े हो और कहां पहुंच सकते हो। अब जरा ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में निकाल देते हैं। कभी हालात बदलेंगे, कभी पैसा आएगा, कभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हालात तब बदलते हैं जब इंसान खुद बदलता है। अगर आपकी जिंदगी आज वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, तो उसका कारण बाहर नहीं, अंदर कहीं होता है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत पैसा खर्च करें। इसका मतलब होता है अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपनी आदतों को सुधारना, अपनी स्किल्स बढ़ाना और अपने शरीर का ध्यान रखना। दुनिया आपको उतनी ही अहमियत देती है जितनी अहमियत आप खुद को देते हो। आज के समय 3 में पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग और उसमें भरी हुई स्किल्स। पैसा आ सकता है और जा भी सकता है, लेकिन स्किल हर हाल में आपके साथ रहती है। अगर आपके पास सीखने की आदत है, खुद को अपग्रेड करने की सोच है, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रास्ता निकाल ही लेते हो। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या आपने जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा इस्तेमाल किया है? आज एक इंसान जिसके पास इंटरनेट है और सीखने की इच्छा है, वो खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन स्किल के साथ साथ एक चीज और है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, स्वास्थ्य। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग भी सुस्त हो जाता है। अगर दिमाग सुस्त है तो फैसले भी कमजोर हो जाते हैं। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने शरीर को दुश्मन की तरह नहीं, साथी की तरह देखना। रोज थोड़ा चलना, थोड़ा पसीना बहाना, ठीक से खाना और पूरी नींद लेना। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही बातें आपकी एनर्जी तय करती हैं। जब शरीर ठीक होता है तो सोच भी साफ होती है, और सोच ही वो जगह है जहां से पूरी जिंदगी निकलती है। आप जैसा सोचते हो, आप वैसे फैसले लेते हो, और जैसे फैसले लेते हो वैसी ही जिंदगी बन जाती है। अगर आपकी सोच डर, शक और कंपैरिजन से भरी रहती है, तो आप कभी खुलकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप ये मान लो कि आप सीख सकते हो, आप बदल सकते हो, आप बेहतर बन सकते हो, तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। ज्यादातर लोग खुद से गलत सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही पीछे क्यों रह जाता हूं? लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगला सही कदम क्या है? यही फर्क होता है। समय एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर मिलती है, लेकिन सब उसका इस्तेमाल बराबर नहीं करते। हर दिन के 24 घंटे या तो आपकी जिंदगी बना सकते हैं या चुपचाप खराब कर सकते हैं। अगर ज्यादातर समय बस यूं ही निकल रहा है, तो आने वाले साल भी यूं ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाने लगो, तो वही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन मोटिवेशन कोई भरोसेमंद चीज नहीं है। आज है, कल नहीं। जो चीज आपको आगे ले जाती है वो है रोज का डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ा करना, चाहे मन हो या ना हो। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह बदल सकता है। स्कूल और कॉलेज हमें काम करना सिखाते हैं, लेकिन खुद को समझना नहीं सिखाते। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि डर से कैसे निपटें, असफलता को कैसे संभालें या खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखें। ये सब हमें खुद ही सीखना पड़ता है। डर सबको लगता है, डर आना गलत नहीं है,
डर के कारण रुक जाना गलत है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के बावजूद चलते रहते हैं। आज के समय में आपकी पहचान आपकी डिग्री से नहीं, आपकी एबिलिटी से बनती है। आप क्या कर सकते हो, यही आपकी असली वैल्यू है। और जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो तो दुनिया भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है। जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो तो एक चीज धीरे धीरे बदलने लगती है, आपका एटीट्यूड। आप छोटी बातों पर टूटना बंद कर देते हो। आप हर प्रॉब्लम को एंड नहीं, एक सिग्नल की तरह देखने लगते हो। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान के पास अपनी लड़ाई होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग प्रॉब्लम को एक्सक्यूज बना लेते हैं और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम से स्ट्रांग बन जाते हैं। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो आप कंप्लेंट मोड से सॉल्यूशन मोड में चले जाते हो। आप पूछना शुरू करते हो, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब अगला सही कदम क्या है, और यही सवाल आपको आगे ले जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा अंदर से बनता है। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप खुद से किया हुआ वादा खुद निभाते हो। जब आप कहते हो कि आज सीखूंगा और सच में सीखते हो। जब आप कहते हो कि आज मेहनत करूंगा और सच में 100% मेहनत करते हो। हर बार जब आप खुद को प्रूव करते हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है खुद पर भरोसा बनाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया पर हर कोई सक्सेसफुल दिखता है, हर कोई खुश दिखता है, हर कोई आगे दिखता है, और हम अपनी जिंदगी से कंपेयर करके खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हो वो पूरी कहानी नहीं होती। हर इंसान की स्ट्रगल कैमरा के पीछे होती है। इसलिए खुद को किसी और से कंपेयर मत करो। खुद को कंपेयर करो अपने कल वाले वर्जन से। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। अब बात करते हैं फोकस की। आज डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स। अगर आपका फोकस कंट्रोल में नहीं है तो आपकी एनर्जी हर तरफ बिखर जाएगी। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने फोकस की रक्षा करना। हर चीज को हाँ कहना खुद के साथ धोखा है। कुछ चीजों को ना कहना सीखना पड़ता है। ना उन हैबिट्स को जो आपको पीछे खींचती हैं, ना उन लोगों को जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनकी सोच में रहते हो, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर आपके आसपास हमेशा नेगेटिविटी है तो मोटिवेशन टिक नहीं पाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट बदलना खुद में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा हिस्सा है। अगर लोग बदलना पॉसिबल नहीं है तो इनपुट बदलो, जो सुनते हो, जो देखते हो, जो पढ़ते हो। अब बात करते हैं फेलियर की एक बार फिर, क्योंकि फेलियर से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, फेलियर टीचर है। हर बार जब आप गिरते हो आप कुछ ना कुछ सीखते हो। जो लोग कभी फेल नहीं होते वो कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है फेल होने की परमिशन देना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। अब जरा प्रैक्टिकल लाइफ पर आते हैं। आपको अपनी जिंदगी परफेक्ट नहीं बनानी है, आपको अपनी जिंदगी मैनेजेबल बनानी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूटीन लंबे समय तक नहीं चलते। सिंपल रूटीन लॉन्ग टर्म में जीतता है। रोज थोड़ा सीखो, रोज थोड़ा मूव करो, रोज थोड़ा सोचो, बस इतना ही काफी है। अब एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, पेशेंस। आज सब कुछ फास्ट चाहिए, रिजल्ट फास्ट, सक्सेस फास्ट, मनी फास्ट, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो लोग थोड़ा पहले रुक जाते हैं, और जो लोग थोड़ा और टिक जाते हैं वही लोग डिफरेंस बना देते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप मैराथन दौड़ रहे हो, स्प्रिंट नहीं। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद को चीप डिसीजंस से बचाते हो। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना फोकस बेकार चीजों में वेस्ट नहीं करते। और जब आप खुद की वैल्यू समझते हो तो लोग भी आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। अब जिंदगी की एक सच्ची बात सुनो, कोई भी आपकी जिंदगी बदलने नहीं आने वाला। ना कोई हीरो आएगा, ना कोई मैजिक होगा।
जो करना है आपको ही करना है, और यही बात डरावनी भी है और पावरफुल भी। डरावनी इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, पावरफुल इसलिए क्योंकि कंट्रोल भी आपका है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, ये मान लेना कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। और जब आप ये मान लेते हो तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हो। क्रिएटर अपनी जिंदगी का, अपनी सोच का और अपने फ्यूचर का। धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट लगती थीं वो पीछे चली जाती हैं, और जो चीजें आपको आगे ले जाती हैं वो आगे आ जाती हैं। और यहीं से जिंदगी एक नई दिशा में मूव करना शुरू करती है। जब जिंदगी एक नई डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो शुरुआत में आपको कोई बड़ा चेंज दिखाई नहीं देता। सब कुछ बाहर से सेम ही लगता है, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। आप रिएक्शंस में नहीं, रिस्पॉन्सेज में जीने लगते हो। आप हर बात पर टूटते नहीं हो, हर सिचुएशन को आखिरी सच नहीं मानते। आप समझने लगते हो कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन वैल्यूएबल हो सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी थकेंगे नहीं। आप थकेंगे, आप कंफ्यूज होंगे, कभी कभी आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में भी हो या नहीं, और ये सब नॉर्मल है। जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है वही इंसान डाउट करता है। जो कुछ नहीं करता उसे डाउट भी नहीं होता। इसलिए जब भी कंफ्यूजन आए उसे सिग्नल समझो, स्टॉप साइन नहीं। अब बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की। फिजिकल स्ट्रेंथ दिख जाती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ चुपचाप बनती है। हर बार जब आप प्रॉब्लम के बावजूद डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चूज करते हो, आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो। और यही मेंटल स्ट्रेंथ फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब एक और सच्चाई सुनो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और कोशिश भी मत करो। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो तो कुछ लोग आपसे दूर होंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया है। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो खुद कहीं नहीं जा रहे होते। अगर आप हर किसी को प्लीज करोगे तो खुद को लूज कर दोगे। इसलिए बाउंड्रीज बनाना खुद में इन्वेस्ट करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं मनी माइंडसेट की। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, पैसा एक टूल है। लेकिन अगर आपका रिश्ता पैसे से अनहेल्थी है तो पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो आप पैसा कमाने से पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखते हो। आप सोचते हो मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं किस काम में यूजफुल बन सकता हूं। और जब आप यूजफुल बनते हो तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की। कई लोग अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। लेकिन याद रखो, जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूटती भी है। रियल चेंज धीरे बनता है लेकिन टिकता है। अगर आप आज भी शांत रहकर अपने काम पर लगे हुए हो तो समझो आप सही रास्ते पर हो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, आपको हर दिन 100% नहीं देना है, आपको बस रुकना नहीं है। कुछ दिन स्ट्रांग होंगे, कुछ दिन स्लो होंगे, लेकिन जो इंसान स्लो दिनों में भी रुकता नहीं है वही इंसान आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की। आप खुद से जो बातें करते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हो मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं प्रोसेस में हूं, तो प्रेशर कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ती है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत सच्ची बात, कोई भी दिन बेकार नहीं जाता अगर आपने उस दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाया हो। छोटा इंप्रूवमेंट भी इंप्रूवमेंट ही होता है। और जब आप महीनों तक छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहते हो तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और खुद को पहचान नहीं पाते। यही असली ग्रोथ है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है हर दिन खुद से ये कहना, आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं सीखूंगा, आज मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। और जब आप ये रोज करते हो तो जिंदगी आपके लिए धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है। जब जिंदगी धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू करती है तो आप ये महसूस करते हो
कि अब आपको किसी से प्रूव करने की जरूरत नहीं रह जाती। आप कंपटीशन में नहीं रहते, आप कंपैरिजन से बाहर आ जाते हो। आपको यह फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। आप दूसरों की अप्रूवल से आजाद हो जाते हो। आप अपनी प्रोग्रेस को शोर में नहीं, शांति में महसूस करते हो। अब जरा ईगो की बात करते हैं। ईगो वो चीज है जो सीखने से रोकती है। जब इंसान सोचता है मुझे सब आता है, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है स्टूडेंट बने रहना। एज, पोजीशन या एक्सपीरियंस सीखने की इच्छा से बड़ा नहीं होता। अब बात करते हैं फीडबैक की। हर फीडबैक इंसल्ट नहीं होता, हर क्रिटिसिज्म दुश्मनी नहीं होती। जो फीडबैक आपको बेहतर बनाता है वो गिफ्ट होता है। लेकिन फीडबैक तभी काम करता है जब ईगो साइड में रखी हो। अब एक और प्रैक्टिकल सच्चाई, आपको हर चीज अकेले नहीं करनी होती। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। जब आप सीखने के लिए मदद मांगते हो तो आप समय बचाते हो, और समय बचाना खुद में इन्वेस्ट करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। अब बात करते हैं क्लैरिटी की। कंफ्यूजन तब आता है जब डायरेक्शन साफ नहीं होती। डायरेक्शन साफ होती है जब गोल्स क्लियर होते हैं। गोल्स का मतलब बहुत बड़े सपने नहीं होते। गोल्स का मतलब अगला साफ कदम होता है। आज क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। अब डिसिप्लिन को एक अलग एंगल से समझो। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आप खुद से कहते हो मैं खुद को सीरियसली लेता हूं। और जो इंसान खुद को सीरियसली लेता है, दुनिया भी उसे सीरियसली लेती है। अब बात करते हैं बर्नआउट की। बर्नआउट तब होता है जब इंसान बिना मतलब दौड़ता रहता है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है रुकना भी सीखना। रेस्ट करना वीकनेस नहीं है, रेस्ट करना रिपेयर है। अगर आप मशीन होते तो मेंटेनेंस जरूरी होता। आप इंसान हो तो रेस्ट और भी जरूरी है। अब एक और जरूरी चीज, ग्रैटिट्यूड। जब आप जो है उसकी कद्र करना सीखते हो तो आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। ग्रैटिट्यूड आपको ग्राउंडेड रखता है। आप ज्यादा चाहते हो लेकिन जो है उससे नफरत नहीं करते। अब बात करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की। जब आप लंबे समय तक खुद में इन्वेस्ट करते रहते हो तो एक दिन आप खुद को अलग महसूस करने लगते हो। आप वही इंसान नहीं रहते जो आप पहले थे। आप ज्यादा शांत होते हो, ज्यादा क्लियर होते हो और ज्यादा अवेयर होते हो, और यही अवेयरनेस आपको गलत रास्तों से बचाती है। अब एक आखिरी प्रैक्टिकल ट्रूथ, कोई भी आपको एक दिन में पहचान नहीं देगा। रिकॉग्निशन लेट आती है, रिस्पेक्ट धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो टिकती है। अगर आप आज बिना तालियों के काम कर पा रहे हो तो समझो आप सही ट्रैक पर हो। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है बिना गारंटी के खुद पर काम करते रहना, और यही क्वालिटी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। हर कोई चाहता है सक्सेस का रिजल्ट, बहुत कम लोग चाहते हैं सक्सेस की प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को प्यार करना सीख गए तो रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। आपको बस रुकना नहीं है, आज नहीं तो कल, धीरे सही लेकिन आगे। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और ये समझ आता है कि आपने खुद में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया, तो आपको एक चीज साफ दिखती है, ये फैसला आसान नहीं था लेकिन सही था। क्योंकि इस रास्ते पर कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, न तालियां तुरंत मिलती हैं, न अप्रिशिएशन। इस रास्ते पर ज्यादातर समय आप अकेले होते हो, लेकिन यही अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है। आप अपने साथ बैठना सीखते हो, अपने थॉट्स को समझना सीखते हो, और अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन पर काम करना सीखते हो। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओ। परफेक्ट कोई नहीं होता। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है ईमानदार बनना खुद के साथ। ये मान लेना कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं उनसे भाग नहीं रहा। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की एक गहरी सच्चाई। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन सेम एनर्जी नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन सेम इंटेंशन। कुछ दिन आप स्ट्रांग फील करोगे, कुछ दिन वीक,
लेकिन इंटेंशन सेम रहेगा, आज भी रुकना नहीं है। यही इंटेंशन आपको गेम में बनाए रखता है। अब बात करते हैं इनर पीस की। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो बाहरी शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यह सब उतना मैटर नहीं करता। आप अपने पाथ पर फोकस करना सीखते हो, और जब फोकस क्लियर होता है तो एंजाइटी कम हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें आपके हाथ में होंगी, कुछ नहीं। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है जो आपके कंट्रोल में है उसी पर काम करना। आप आज कितना सीखते हो, आप आज कितना मेहनत करते हो, आप आज खुद से कैसे बात करते हो, ये सब आपके कंट्रोल में है। बाकी सब छोड़ देना सीखो। अब बात करते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ की। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है इमोशन को समझना और उसे डायरेक्शन देना। गुस्सा आए तो खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, दुख आए तो खुद को कमजोर मत मानो। इमोशन एनर्जी है, उसे सही जगह लगाओ। अब एक और सच, खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान कभी विक्टिम नहीं रहता। वो हालात को दोष नहीं देता, वो सरकार, सिस्टम या किस्मत को ब्लेम नहीं करता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना डरावना लगता है, लेकिन वही आपको पावर देता है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। जब आप खुद पर काम करते हो तो आपके डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं। आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप सोच समझकर कदम रखते हो। आप शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चुनना सीखते हो, और यही स्किल आपकी जिंदगी के हर एरिया में काम आती है। अब एक सटल चेंज की बात, जब आप लंबे समय तक खुद में इन्वेस्ट करते रहते हो तो लोग बिना बोले आपको नोटिस करने लगते हैं। आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी खुद बोलती है। आपके एक्शंस आपकी इंट्रोडक्शन बन जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा होती है, फ्रस्ट्रेशन उतनी ही ज्यादा होती है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा करना, रिजल्ट पर नहीं अटकना। रिजल्ट आएगा लेकिन अपने टाइम पर। अब एक आखिरी सच्चाई इस फ्लो में समझ लो, आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनना है, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है। कंसिस्टेंसी ही इवेंचुअली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है, और यही रास्ता है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और कॉन्फिडेंट लाइफ का। खुद में इन्वेस्ट करना कोई फेज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और जब ये लाइफस्टाइल बन जाती है तो जिंदगी धीरे धीरे आपके फेवर में चलने लगती है। और जब जिंदगी आपके फेवर में चलने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब प्रॉब्लम्स आपको तोड़ती नहीं हैं, आप उन्हें हैंडल करना सीख जाते हो। पहले जो सिचुएशंस आपको परेशान करती थीं, अब वही सिचुएशंस आपको मैच्योर बनाती हैं। आप समझ जाते हो कि हर मुश्किल आपको रोकने नहीं, आपको तैयार करने आती है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। आप रिएक्शन देना छोड़ देते हो और रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो। कोई कुछ बोले तो तुरंत जवाब नहीं देते, पहले समझते हो फिर बोलते हो। यही सेल्फ कंट्रोल आपको भीड़ से अलग करता है। अब बात करते हैं इनर कॉन्फिडेंस की। इनर कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो चुपचाप रहता है, वो दिखावा नहीं करता, वो वैलिडेट नहीं मांगता। वो बस अंदर से कहता है, मैं प्रोसेस में हूं, मैं ठीक डायरेक्शन में हूं। और यही कॉन्फिडेंस आपको स्टेबल रखता है जब बाहर सब अनस्टेबल होता है। अब एक सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, आपकी जिंदगी आपके डेली चॉइसेस का रिजल्ट होती है। एक दिन की चॉइस कुछ नहीं बदलती, लेकिन रोज की चॉइस सब कुछ बदल देती है। आज आपने क्या चुना, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूज या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर या एक्शन, यही चॉइसेस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। अब बात करते हैं सेल्फ इमेज की। आप खुद को जैसा देखते हो आप वैसा ही बिहेव करते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आप रिस्क नहीं लोगे, लेकिन अगर आप खुद को कैपेबल मानते हो तो आप कोशिश करोगे। सेल्फ इमेज बदलने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे प्रॉमिसेस बनाओ और उन्हें निभाओ। हर निभाया हुआ प्रॉमिस आपकी सेल्फ इमेज को थोड़ा स्ट्रांग बना देता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और फ्रीडम के रिश्ते की।
लोग सोचते हैं डिसिप्लिन से फ्रीडम चली जाती है, लेकिन सच ये है डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप गिल्ट से फ्री होते हो, आप कंफ्यूजन से फ्री होते हो, आप जानते हो कि आप सही काम कर रहे हो। अब एक और प्रैक्टिकल ट्रूथ, हर इंसान के पास सेम 24 घंटे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों को अपने फेवर में यूज करता है और कोई उनके खिलाफ। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपने समय को रिस्पेक्ट करता है। वो हर मिनट को परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन वेस्ट भी नहीं करता। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रस्ट की। जब आप लंबे समय तक खुद पर काम करते रहते हो तो आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। आप पैनिक नहीं करते, आप रश नहीं करते। आप जानते हो कि अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, और यही ट्रस्ट आपको काम रखता है जब रिजल्ट डिले होता है। अब एक बहुत रियल बात, हर किसी को आपका नया वर्जन पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग आपको बदलता हुआ देखकर अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन ये साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर सब खुश हैं तो शायद आप चेंज ही नहीं कर रहे। अब बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। जितनी क्लैरिटी आती है उतनी सिंप्लिसिटी बढ़ती है। आप अननेसेसरी चीजें छोड़ना सीख जाते हो। आप क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखते हो, और यही सिंप्लिसिटी आपको फोकस्ड रखती है। अब एक आखिरी माइंडसेट शिफ्ट इस फ्लो में समझो। आप जीतने के लिए नहीं, बनने के लिए काम करते हो। जीत एक रिजल्ट है, बनना एक प्रोसेस है, और जो लोग प्रोसेस से प्यार कर लेते हैं वही लोग लॉन्ग रन में जीतते हैं। खुद में इन्वेस्ट करना कोई शॉर्टकट नहीं है। ये स्लो, साइलेंट और स्टेडी रास्ता है, लेकिन यही रास्ता आपको उस जगह ले जाता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और जब आप उस रास्ते पर चलते रहते हो जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, तो एक समय के बाद आपको रुकने का डर नहीं रहता। आप समझ जाते हो कि रुकना अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जिस इंसान में बदल चुके हो वो इंसान पीछे नहीं जाता। अब जरा इस बात को गहराई से समझो। खुद में इन्वेस्ट करने का असली फायदा बाहर दिखने वाली सक्सेस नहीं होती। असल फायदा अंदर होने वाला चेंज होता है। आपका पेशेंस बढ़ जाता है, आपकी रिएक्शंस कम हो जाती हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, और ये सब चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, इतनी शांति से कि आपको खुद भी पहले महसूस नहीं होते। लेकिन एक दिन आप किसी सिचुएशन में होते हो और आपको एहसास होता है, पहले मैं यहां टूट जाता, अब मैं शांत हूं। यही रियल प्रोग्रेस है। अब बात करते हैं डिसीजन फटीग की। ज्यादातर लोग दिन के अंत तक इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने दिन भर बेकार डिसीजंस लिए होते हैं। क्या पहनूं, क्या देखूं, किससे बात करूं, क्या टाल दूं। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपने डिसीजंस सिंप्लीफाई करता है। वो कुछ रूल्स बना लेता है, कुछ हैबिट्स फिक्स कर लेता है, जिससे उसका दिमाग इंपॉर्टेंट चीजों के लिए फ्री रहता है। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की मैच्योरिटी की। शुरुआत में डिसिप्लिन जबरदस्ती लगता है, आप खुद को पुश करते हो, लेकिन समय के साथ डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन आप बन जाते हो, और यही लेवल आपको एफर्टलेस ग्रोथ देता है। अब एक सच्चाई जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, हर इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से सच चुनता है। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान कंफर्टेबल लाई नहीं, अनकंफर्टेबल ट्रूथ चुनता है। वो खुद से झूठ नहीं बोलता, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। वो मान लेता है, हाँ आज मैंने वेस्ट किया, कल बेहतर करूंगा, और यही ऑनेस्टी उसे स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट की एक और लेयर की। जब आप बार बार अपने शब्दों पर खरे उतरते हो तो आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। फिर आपको किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद के लिए खुद मोटिवेशन बन जाते हो। अब जरा एनवायरनमेंट को एक नए एंगल से समझो। एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते, एनवायरनमेंट वो म्यूजिक है जो आप सुनते हो, एनवायरनमेंट वो कंटेंट है जो आप कंज्यूम करते हो। अगर रोज आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करोगे तो डिसिप्लिन भी टूट जाएगा। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने इनपुट्स को फिल्टर करना, हर चीज अंदर मत जाने दो। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की।
प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, प्रॉब्लम एनर्जी मैनेजमेंट होती है। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। एनर्जी आती है क्लियर माइंड से, हेल्थी बॉडी से और पर्पसफुल वर्क से। अब एक और सटल चेंज, जब आप लंबे समय तक खुद में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपको फेक चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। फेक सक्सेस, फेक कॉन्फिडेंस, फेक हैप्पीनेस। आप शैलो चीजों से अट्रैक्ट होना बंद कर देते हो। आप डेप्थ ढूंढने लगते हो और डेप्थ हमेशा क्वाइट होती है। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, लेकिन जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो प्रेशर आपको क्रश नहीं करता, आपको शेप करता है। अब एक आखिरी थॉट इस फ्लो में जोड़ो। आपको स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी ही एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच सबसे बड़ा फर्क है। और जो इंसान हर दिन खुद में थोड़ा इन्वेस्ट करता है, वो इंसान चुपचाप अपनी जिंदगी बदल देता है। और यही वजह है कि खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। बिना कोशिश किए, बिना शोर मचाए, उसके अंदर एक ठहराव होता है, एक क्लैरिटी होती है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर मौके पर कूदता नहीं। वो समझ चुका होता है कि हर अपॉर्चुनिटी असली नहीं होती और हर डिस्ट्रैक्शन हार्मलेस नहीं होता। अब जरा टेम्पटेशन की बात करें। टेम्पटेशन हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, थोड़ा आराम, थोड़ा मजा, थोड़ा टालना। लेकिन खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान हर टेम्पटेशन से लड़ता नहीं, वो उसे पहचानना सीख जाता है। वो जानता है कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस वो क्वालिटी है जो आपको बिना जज किए खुद को देखने देती है। आप अपनी वीकनेसेस देखते हो लेकिन खुद से नफरत नहीं करते। आप अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हो लेकिन घमंड नहीं करते। यही बैलेंस आपको ग्राउंडेड रखता है। अब एक बहुत रियल चीज, जब आप बदलते हो तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। कुछ रिश्ते मजबूत होते हैं, कुछ धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाते हैं। और ये जरूरी भी है। हर इंसान आपके अगले लेवल तक साथ नहीं चल सकता। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है इस सच को एक्सेप्ट करना, बिना बिटरनेस के। अब बात करते हैं साइलेंस की पावर की। साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस में क्लैरिटी होती है। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन खुद के साथ बैठ पाते हो तो आंसर्स अपने आप आने लगते हैं। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान हर समय बिजी दिखने की कोशिश नहीं करता। वो खाली समय को समझदारी से यूज करता है। अब बात करते हैं फियर के एक और रूप की। फियर सिर्फ फेलियर का नहीं होता, फियर सक्सेस का भी होता है। क्योंकि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक्सपेक्टेशंस आती हैं। लेकिन जब आप खुद पर काम करते रहते हो तो आप डर से भागते नहीं, आप उसे कैरी करना सीख जाते हो। अब एक प्रैक्टिकल ट्रूथ, आपको हर दिन अपनी पूरी लाइफ ठीक नहीं करनी है। आपको बस आज का दिन ठीक करना है। आज आपने क्या किया, आज आपने क्या टाला, आज आपने क्या सीखा, बस यही मायने रखता है। कल अपने आप बनेगा। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम तब बनता है जब एक्शन रिपीट होता है। एक बार किया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार, और एक दिन रुकना मुश्किल हो जाता है। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान इसी मोमेंटम पर भरोसा करता है। वो मिरेकल का इंतजार नहीं करता, वो रूटीन पर भरोसा करता है। अब एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट शिफ्ट, आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए काम करना बंद कर देते हो। आप अपने स्टैंडर्ड्स के लिए काम करना शुरू कर देते हो। और जब स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनर अलाइनमेंट की। जब आपका सोच, आपकी बात और आपका काम एक डायरेक्शन में होते हैं तो अंदर से शांति आती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, कोई डबल लाइफ नहीं रहती। और यही अलाइनमेंट आपको मेंटली लाइट बनाती है। अब एक और सच्चाई, आपको हर दिन फील गुड नहीं लगेगा। कुछ दिन बोरिंग होंगे, कुछ दिन हैवी, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब फील गुड होना नहीं, शो अप करना है। और जो इंसान हर दिन शो अप करता है वही इंसान आगे निकल जाता है। अब एक आखिरी थॉट इस स्ट्रेच में जोड़ो। आपको लाउड बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस रियल बनने की जरूरत है। रियल वर्क,
रियल एफर्ट, रियल प्रोग्रेस। और यही रियल चीजें टाइम के साथ रियल रिजल्ट्स देती हैं। और जब आप रियल रहना चुनते हो तो आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, बल्कि एक लंबी जर्नी है। इस जर्नी में हर किसी का पेस अलग होता है। कोई जल्दी आगे निकल जाता है, कोई धीरे धीरे बनता है, लेकिन जो इंसान अपने पेस को एक्सेप्ट कर लेता है वो सबसे ज्यादा टिकता है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है खुद की स्पीड को समझना और उसी के हिसाब से चलना। अब जरा इम्पेशंस की बात करें। इम्पेशंस वो फीलिंग है जो आपको प्रोसेस से बाहर खींचने की कोशिश करती है। वो कहती है जल्दी करो, अभी चाहिए, अब चाहिए। लेकिन इम्पेशंस के साथ लिए गए डिसीजंस अक्सर रिग्रेट देते हैं। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान इम्पेशंस को इग्नोर नहीं करता, वो उसे ऑब्जर्व करता है। वो खुद से पूछता है क्या मैं भाग रहा हूं या सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं सेल्फ कंपैशन की। सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद को छोड़ देना नहीं है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से इंसान की तरह बात करना। गलती हो जाए तो खुद को गालियां मत दो, सीख लो और आगे बढ़ो। जो इंसान खुद से नफरत करता है वो लॉन्ग टर्म में खुद को सुधार नहीं पाता। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, आपको हर दिन सुपर प्रोडक्टिव नहीं होना है, आपको बस ऑनेस्ट होना है। आज आपने जितना किया उतना ईमानदारी से किया या नहीं, यही मैटर करता है। अब बात करते हैं क्लैरिटी वर्सेस नॉइज की। नॉइज बाहर भी होता है और अंदर भी। बाहर का नॉइज आप बंद कर सकते हो, लेकिन अंदर का नॉइज शांत करना पड़ता है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है अंदर के नॉइज को धीरे धीरे शांत करना। जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर की कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाती है। अब बात करते हैं पर्पस की। पर्पस कोई बड़ा शब्द नहीं है। पर्पस वो रीजन है जिसके लिए आप सुबह उठते हो और बिना मजबूरी के काम करते हो। पर्पस धीरे धीरे बनता है, ट्राई करने से, सीख करने से। जो इंसान पर्पस ढूंढता रहता है वो रास्ते में खुद को बिल्ड करता चला जाता है। अब एक और सटल शिफ्ट, आप रिजल्ट से अटैच होना धीरे धीरे छोड़ देते हो। आप काम करते हो क्योंकि काम सही है, ना कि इसलिए कि तुरंत कुछ मिले। और यही डिटैचमेंट आपको मेंटली फ्री करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैरेक्टर की। कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता। कैरेक्टर बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता। आप क्या करते हो जब कोई चेक नहीं कर रहा, यही आपका असली कैरेक्टर है। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान कैरेक्टर पर काम करता है, इमेज पर नहीं। अब एक सच्चाई जो बहुत सिंपल है लेकिन गहरी है, आप जैसा हर दिन करते हो आप वैसे ही बनते हो। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता, वो छोटे डिसीजंस का एक्यूमुलेशन होता है। और यही एक्यूमुलेशन एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब इस फ्लो में एक और थॉट जोड़ो, आपको परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस सच्चा बने रहना है। सच्चा अपने गोल्स के लिए, सच्चा अपने एफर्ट के लिए और सच्चा अपने प्रोसेस के लिए। और जो इंसान अपने प्रोसेस के साथ ईमानदार रहता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही शेप लेने लगती है। और जब जिंदगी धीरे धीरे सही शेप लेने लगती है तो आप एक चीज नोटिस करते हो, अब आप चीजों से भागते नहीं हो, आप मुश्किल कॉन्वर्सेशन से नहीं डरते, आप अनकंफर्टेबल ट्रूथ को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि आपने ये सीख लिया होता है कि शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म पीस देता है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक और परत की। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी भी लेता है। वो हर बात के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। वो ये नहीं कहता तुम्हारी वजह से मुझे बुरा लगा। वो समझता है कि फीलिंग्स आती हैं, लेकिन रिएक्शन चुनना उसके हाथ में है। और यही इमोशनल मैच्योरिटी आपको स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं सिंप्लिसिटी की डीपर मीनिंग की। सिंपल लाइफ का मतलब छोटी सोच नहीं है। सिंपल लाइफ का मतलब है क्लियर प्रायोरिटीज। जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आप जानते हो कहां एनर्जी लगानी है और कहां नहीं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल ट्रूथ, आपको हर चीज ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बस ठीक ठाक भी चल सकती हैं। परफेक्शनिज्म अक्सर प्रोग्रेस को रोक देता है।
खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान प्रोग्रेस चुनता है, परफेक्शन नहीं। अब बात करते हैं इनर डायलॉग की मैच्योरिटी की। आप खुद से ज्यादा शांति से बात करने लगते हो। आप खुद को डराते नहीं, आप खुद को गाइड करते हो। आप कहते हो, ठीक है, आज अच्छा नहीं गया, कल बेहतर करेंगे। और यही टोन आपको लंबे समय तक चलने में मदद करती है। अब बात करते हैं ईगो और ह्यूमिलिटी के बैलेंस की। ईगो आपको ब्लाइंड बना देता है, ह्यूमिलिटी आपको ओपन रखती है। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपने ईगो को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन उसे कंट्रोल में रखता है। वो कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन क्लोज नहीं। अब एक सटल चेंज की बात, जब आप खुद में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आप अप्रूवल चेस करना छोड़ देते हो। आपको लाइक्स, वैलिडेशन, तारीफ, इनकी लत नहीं रहती। आप खुद जानते हो कि आप सही काम कर रहे हो, और यही इंटरनल वैलिडेशन सबसे स्टेबल होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म काल्मनेस की। काल्मनेस का मतलब स्लो होना नहीं है। काल्मनेस का मतलब है पैनिक फ्री स्पीड। आप फास्ट मूव कर सकते हो, लेकिन अंदर से शांत रहते हो, और यही काल्मनेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। अब एक और ट्रूथ, हर दिन इंस्पिरेशन नहीं आएगी, हर दिन क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन डिसिप्लिन के दिन इंस्पिरेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करता, वो रूटीन पर भरोसा करता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी के आखिरी लेयर की। आप खुद को रिजल्ट से डिफाइन करना छोड़ देते हो। आप खुद को डिफाइन करते हो अपने एफर्ट से। आज मैंने कितना ईमानदार एफर्ट दिया, यही आपकी पहचान बन जाती है, और यही आइडेंटिटी आपको प्रेशर से बचाती है। अब इस स्ट्रेच में एक और डीप बात जोड़ो। आप जितना ज्यादा खुद को समझते हो, उतना कम दूसरों को जज करते हो। आप एम्पैथी डेवलप करते हो, क्योंकि आप जानते हो हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यही एम्पैथी आपको अंदर से हल्का बनाती है। अब एक आखिरी प्रैक्टिकल शिफ्ट, आप एक्सटर्नल कंट्रोल छोड़ देते हो और इंटरनल कंट्रोल पर ध्यान देते हो। आप दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को बेहतर बनाते हो, और जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो आपकी दुनिया अपने आप बेहतर होने लगती है। और जब आपकी दुनिया अपने आप बेहतर होने लगती है तो आप ये भी समझने लगते हो कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। आपकी सोच ज्यादा साफ है, आपके फैसले ज्यादा मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड है। अब जरा बैलेंस को समझो। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर चीज बराबर हो। बैलेंस का मतलब है सही समय पर सही चीज को प्रायोरिटी देना। कभी काम ज्यादा होगा, कभी आराम ज्यादा होगा, लेकिन आप एक्सट्रीम में नहीं जाते। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान बर्नआउट से बचना सीख जाता है, क्योंकि वो अपने लिमिट्स पहचानता है। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की एक और परत की। सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को रोकना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है खुद को सही डायरेक्शन में मोड़ना। जब मन भटके तो आप खुद को गाली नहीं देते, आप जेंटली वापस ट्रैक पर लाते हो, और यही मैच्योरिटी आपको लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट बनाए रखती है। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट बनती है। जब आप अपने शब्दों पर टिके रहते हो, अपने काम में ईमानदार रहते हो, तो लोग बिना बोले आपकी इज्जत करने लगते हैं। अब एक और सटल शिफ्ट, आप अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस का फर्क समझने लगते हो। हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, और हर इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंट नहीं होती। खुद में इन्वेस्ट करने वाला इंसान इंपॉर्टेंट चीजों को अर्जेंट होने से पहले कर लेता है। अब बात करते हैं मेंटल क्लटर की। मेंटल क्लटर वो नॉइज है जो क्लैरिटी को दबा देता है। बहुत सारी अधूरी चीजें, बहुत सारे ओपन लूप्स, बहुत सारी बेकार चिंताएं। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है धीरे धीरे मेंटल क्लटर साफ करना। आप चीजों को पूरा करते हो या कॉन्शियसली छोड़ देते हो। अब बात करते हैं पेशेंस की आखिरी डेप्थ की। पेशेंस का मतलब रुक जाना नहीं है। पेशेंस का मतलब है बिना घबराए चलते रहना। आप जानते हो कि हर बीज अपने समय पर ही फल देता है। अब एक बहुत रियल बात, आप हर दिन खुद को इंस्पायर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप हर दिन खुद को रिस्पेक्ट कर सकते हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट इंस्पिरेशन से ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस एक्साइटमेंट नहीं होती, हैप्पीनेस
स्टेबिलिटी होती है। जब आप जानते हो कि आप सही रास्ते पर हो, तो अंदर एक शांति रहती है जो बाहर के हालात से नहीं हिलती। अब एक और डीप रियलाइजेशन, आप अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी डेली एक्शंस पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो, और डेली एक्शंस ही फ्यूचर बनाते हैं। अब इस फ्लो में एक और थॉट जोड़ो। आप जितना ज्यादा खुद में इन्वेस्ट करते हो, उतना कम आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो। आप समझ जाते हो कि असली रास्ता धीमा होता है, लेकिन मजबूत होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की स्थिरता की। आप किसी एक जीत से खुद को ऊपर नहीं उड़ाते और किसी एक हार से खुद को तोड़ते नहीं। आप बैलेंस्ड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, और यही स्टेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर बनाती है। अब एक आखिरी प्रैक्टिकल शिफ्ट इस हिस्से में जोड़ो। आप सीख जाते हो कि हर दिन कुछ करना जरूरी है, लेकिन हर दिन सब कुछ करना जरूरी नहीं है। फोकस कम चीजों पर, लेकिन सही चीजों पर। और जब आप ऐसा करते हो, तो जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगती है, साफ लगने लगती है, और ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। और अब जब आप यहां तक सुन चुके हो, तो एक बात साफ हो जानी चाहिए। जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े पल का इंतजार नहीं करना पड़ता। जिंदगी बदलती है छोटे छोटे फैसलों से। हर दिन लिया गया एक सही फैसला, हर दिन खुद पर किया गया थोड़ा सा काम, यही चीजें धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। खुद में इन्वेस्ट करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कोई चैलेंज भी नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां आप खुद से भागते नहीं, खुद से जुड़ते हो। आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, आप ऑनेस्ट बनने की कोशिश करते हो। और जब इंसान ईमानदारी से खुद पर काम करता है, तो जिंदगी भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। आपको सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज का दिन कंट्रोल करना है। आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या चुना, और आज आपने खुद के लिए क्या किया। यही चीजें आपका फ्यूचर बनाती हैं। अगर आज से आप खुद को इग्नोर करना बंद कर दो, तो यकीन मानो कुछ समय बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। और शायद यही सबसे अच्छा एहसास होता है। तो यहां से जाते वक्त एक ही बात याद रखना, आप कोई आम इंसान नहीं हो जो हालातों पर छोड़ दिया जाए। आप वो इंसान हो जो खुद को बना सकता है। और जब आप खुद में इन्वेस्ट करना चुनते हो, तो आप अपनी जिंदगी को सही हाथों में सौंप देते हो, अपने ही हाथों में।